पहला प्रश्न हमसे पूछा है शशि जी ने राजकोट गुजरात से। तो शशि लिखती हैं कि गुरुदेव, क्या खिलाया पिलाया तंत्र से किसी की मृत्यु हो सकती है, यह बताने की कृपा करें। तो बेटा शशि, खिलाया पिलाया तंत्र, इसके अलग रूप होते हैं, अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग इसकी प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं खिलाया पिलाया जो तंत्र होता है उसकी परिभाषा क्या है, किस तरह से हम इसका अर्थ जान सकते हैं, यह कैसे क्या क्रिया है और इसके रूप क्या है। तो खिलाया पिलाया जो तंत्र होता है वह किसी व्यक्ति द्वारा एक अन्य व्यक्ति को खिलाने पिलाने के माध्यम से, यानी कि खाने की चीज़ों के माध्यम से या फिर पीने की चीज़ों के माध्यम से कोई निश्चित चीज़ पहुंचाई जाती है उसके पेट के अंदर। और यह निश्चित चीज़ क्या कुछ भी हो सकती है। यह शमशान से संबंधित हो सकती है, माहवारी के रकत से संबंधित हो सकती है, कोई भी हड्डी मज्जा इस तरह की चीज़ों से होती है। तो इसको खिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है यह जान लेते हैं। कुछ लोग तंत्र क्रिया करवाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। वह किसी व्यक्ति का नुकसान करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, मारण क्रिया के लिए, वशीकरण के लिए, स्तंभन के लिए, उच्चाटन के लिए, इन प्रक्रियाओं के लिए तंत्र क्रिया करवाते फिरते रहते हैं। और इस क्रिया को दो प्रकार से किया जाता है, या तो खिलाए पिलाए द्वारा किया जाता है या किए कराए द्वारा किया जाता है। किए कराए के भी अनेक रूप हैं, अनेक उसके प्रक्रियाएं हैं, और खिलाए पिलाए के भी अनेक रूप हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं। तो अब आप पूछेंगे कि गुरुजी, जब कोई तांत्रिक वहीं बैठा बैठा तंत्र कर सकता है तो खिलाने पिलाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, खिलाया पिलाया तंत्र इतना प्रचंड क्यों है, इतना प्रचारित क्यों है। तो उसका सीधा सा कारण होता है, जब कोई व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास जाता है और फला व्यक्ति के ऊपर तंत्र कराना चाहता है तो वह तांत्रिक अपनी योग माया से, अपनी दिव्य दृष्टि से, या फिर अपने पास जो भी दृष्टि है उसकी, प्रेत दृष्टि है, देव दृष्टि है, पितर दृष्टि है या दिव्य दृष्टि है, जो कुछ भी उसके पास शक्ति है उसके माध्यम से वह उस व्यक्ति के घर की शक्तियों को परीक्षण करता है कि उसके घर में कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं, जैसे उसके इष्ट कौन है और उसकी कृपा कितनी है, उनकी कुल देवी कौन है और वह उनकी सुरक्षा में कितनी अधिक तैनात हैं या फिर रुष्ट हैं, पितर उसके कैसे हैं, शक्तिशाली हैं, कमज़ोर हैं, रुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। तो वह अपनी शक्तियों के माध्यम से यह जान लेता है कि भाई इस व्यक्ति की जो है पितर भी शक्तिशाली रूप में है, शुद्ध रूप में है, उनको अच्छे से भोग प्रसाद मिलता है, उनके लिए अनुष्ठान पूजा आदि जप आदि हवन आदि किए जाते हैं, वह शक्तिशाली हैं। और कुल देवी भी शुद्ध रूप में स्थापित हैं। वह व्यक्ति कुल देवी की ठीक से टाइम पे भोग देता है, प्रसाद देता है, उनकी धाम पर बहराम करता है और वह उनसे प्रसन्न है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या होती है, वह व्यक्ति पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, जप करता है, ईश्वर में उसका जुड़ाव है और अपने इष्ट के प्रति उसका अटूट विश्वास है। ये चीज़ें होने के कारण अब वह तांत्रिक बताता है कि उस व्यक्ति के ऊपर किया कराया तंत्र नहीं हो सकता है। उसके घर के देवी देवता इष्ट जो भी हैं वह शक्तिशाली रूप में है, पितर शक्तिशाली रूप में है। तो ऐसे में बाहर से कोई शक्ति उसके घर में घुसाई नहीं जा सकती है। तो अब वह व्यक्ति तांत्रिक से पूछता है कि अब मैं क्या करूं। अब तांत्रिक बताता है कि इस स्थिति में केवल एक ही रास्ता है और वह है मैं तुम्हें कोई वस्तु दूंगा, कोई चीज़ दूंगा, उसको अभिमंत्रित करके शक्ति लगा के दूंगा और वह चीज़ तुम्हें फला व्यक्ति को खिलानी है या पिलानी है, ताकि वह भोजन के साथ, पेय पदार्थ के साथ, ड्रिंक के साथ वह उसके पेट में चली जाए। अब पेट में चले जाने के बाद वह चीज़ अपना असर डालने लगती है। अब वह व्यक्ति अपने घर में जाता है तो कुल देवी पितर उस चीज़ को नहीं रोकते हैं, क्योंकि वह अपने साथ लेकर आया है, अपने पेट में लेकर आया है। तो इस तरह से खिलाया पिलाया तंत्र चलता है। इसकी यही परिभाषा है। दूध में, दही में, मिठाई में, फल में, किसी भी चीज़ में मिलाकर बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से वह
व्यक्ति को खिलाई जाती है और इस तांत्रिक प्रक्रिया का जो है आगाज होता है। अब मैं बताता हूँ आपको, खिलाया पिलाया जो तंत्र है उसमें मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो बेटा देखिए शशि, खिलाया पिलाया के माध्यम से 2-3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर मान लीजिए आप वशीकरण क्रिया की जाती है, उसमें सामने वाले व्यक्ति को, उसके विचारों को, उसके मन को, बुद्धि को वह वशीभूत किया जाता है, अपने केंद्रित किया जाता है, मतलब अपने कंट्रोल में लिया जाता है। तो इसमें मारण की कोई अवस्था नहीं होती है, मृत्यु की कोई अवस्था नहीं होती है। इसमें खाली उसके विचारों को कुछ दिन के लिए प्रभावित करके रखा जाता है। कोई काम निकालना है, अपनी हवस पूरी करनी है, उसके साथ संभोग करना है, या उसकी प्रॉपर्टी से कोई लाभ उठाना है, पैसे का कोई लाभ उठाना है, किसी भी तरह से उसको वश में करके अपना कार्य कराना है, अपने बॉस को वश में करना है। आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठेके लेते हैं, वह कंपनी के जो बड़े लोग होते हैं उनको वशीभूत क्रिया के द्वारा अपने काम निकलवाते हैं। तो यह चलता रहता है। तो वशीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मृत्यु की कोई अवस्था नहीं होती है, न ही उससे मृत्यु होती है। उसके अलावा एक प्रयोग होता है स्तंभन प्रयोग, वह खिलाए पिलाए द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें भी मुख्यतः मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि न ही इसका यह उद्देश्य होता है। स्तंभन का उद्देश्य होता है, मान लीजिए आपके स्तंभन करवा दिया है, गर्भ स्तंभन करा दिया गया है, स्त्री का कोख बंधन करा दिया गया है, वह संतान को प्राप्त नहीं करती है, ये हो गया। इसके अलावा बुद्धि बंधन करा दिया जाता है, जिससे कि बुद्धि काम करना छोड़ जाए और व्यक्ति बर्बाद हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें इसमें स्तंभन प्रयोग में आती हैं। तीसरा होता है मारण प्रयोग। मारण प्रयोग का नाम से ही आप जान सकते हैं यह मारने के लिए ही जो है प्रयोग है। तो इसमें मृत्यु हो सकती है, लेकिन मृत्यु कैसे होगी उसके भी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग समय सीमा होती है, अलग अलग उसके लक्षण होते हैं, विधान होते हैं, उदाहरण होते हैं। क्योंकि यदि आप सीधा सीधा पूछे कि खिलाए पिलाए से मृत्यु हो सकती है, तो उसमें तो मैं एक ही बात कहूँगा, वो आनंद फिल्म का गाना है, राजेश खन्ना का गाना नहीं है, डायलॉग है। राजेश खन्ना कहते हैं अमिताभ बच्चन से कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है बाबू मोशाई। तो ये बात है बेटा शशि, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, इसलिए खिलाए पिलाए से मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती, उसकी इतनी गहरी प्रक्रियाएं हैं जिसको समझ लेना आवश्यक होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। अब शक्ति की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है कि कैसी शक्ति लगा के आपको खिलाया पिलाया गया है। वह कोई मसानी चीज़ है, शमशान की कोई चीज़ है, कोई तामसिक है, कोई मैली या गंदी विद्या लगाई गई है, उसकी प्रवृत्ति तय करती है कि वह आपको मृत्यु तक पहुंचाएगी या तड़फाएगी या फिर आपको वैसे परेशान करेगी। चौथे नंबर पर आपके कर्मफल। आपके कर्मफल तय करते हैं कि खिलाए पिलाया जो तंत्र है, जो चीज़ है, वह कितना प्रतिशत आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। जैसे खिलाया है 100% करने के लिए, लेकिन आपके कर्मफल अच्छे हैं, मजबूत है आपका ओरा, तो फिर वह 10, 15, 20, 30%, 40% जितना भी आपकी शक्ति होगी उसके अनुसार आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। धर्म की हानि, यदि आपने धर्म की हानि की है, कोई गलत काम किया है, तो फिर वो चीज़ का आपके ऊपर असर कर देती है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका ओरा खत्म हो जाता है गलत चीज़ों पे। गलत चीज़ें क्या होती है, जैसे चोरी करना, बलात्कार करना, इस तरह की गलत गतिविधियाँ, किसी की हत्या कर देना। तो ये जो गलत क्रियाएं होती हैं जिससे धर्म की हानि होती है, आपके कर्म फल की हानि होती है। ये आपका पलड़ा अगर धर्म की तरफ झुका हुआ है तो फिर ये शक्तियाँ आपके ऊपर कम असर करती हैं। यदि आपका पलड़ा पाप की तरफ झुका हुआ है तो फिर ये शक्तियाँ ज़्यादा असर करती है। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिषी आदि की ग्रह नक्षत्र की दशा दिशा भी तय करती है कि खिलाए पिलाए तंत्र के द्वारा आपकी मृत्यु होगी या नहीं। तो कुछ हद तक मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं मानता नहीं हूँ कि ग्रह नक्षत्र इतना बड़ा प्रभाव डाल सकते होंगे कि मृत्यु और जन्म को तय कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। ग्रह नक्षत्र अलग चीज़ है, वह करोड़ों लोगों पर, अरबों लोगों पर एक साथ असर डालता है। तो आपके कर्मफल करोड़ों लोगों के समान थोड़ा ना हो सकते हैं। आपने की है चोरी और दूसरे ने की है हत्या, उस पर भी वह ग्रह गलत है, आपके ऊपर भी वह ग्रह दूषित है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि उसकी सजा आपको मिलेगी।
न ही राशि पर जिंदगी चलती है। अब राम की भी राशि तुला थी, रावण की भी राशि तुला थी, कृष्ण की राशि मिथुन थी, कंस की भी राशि मिथुन थी। तो इससे हम तय नहीं कर सकते हैं कि ग्रह, नक्षत्र, राशि, कुंडली, मैं तो इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं, हम बुरा क्यों कहें किसी को, अच्छे से करें वो ग्रह नक्षत्र का भी काम। लेकिन हमारा जो मार्ग है, तंत्र मार्ग है, हम इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। छठे पर आती है आपकी कुल देवी और पितरों की स्थिति। आपकी कुल देवी आपके दाहिने खड़ी है, आपके सम्मुख खड़ी है, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, वह शुद्ध रूप में है, और आपके पितर शक्तिशाली हैं। आप श्राद्ध उनको देते हैं, तर्पण उनका करते हैं, कभी कभी अमावस्या पे उनके नाम से जप भी कर देते हैं, 10-11 दिन की साधना कोई कर देते हैं, तो वह शक्तिशाली होते हैं। उनकी स्थिति भी तय करती है कि वह शक्ति जब आपके ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि जो कोई भी शक्ति बड़ी हो या छोटी हो, जब वह आपके ऊपर अटैक करती है तो आपके कुल देवी और पितर बीच में जरूर खड़े हो जाते हैं, ताकि आपके ऊपर उस शक्ति का सीधा प्रभाव न पड़े। वह उसकी शक्ति को अक्षीण कर देते हैं। जितनी उनके अंदर सामर्थ्य होती है, आपके पितरों के अंदर जितनी शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, जितना बल होगा, उसी हिसाब से वह उस शक्ति के वेग को उतना ही परसेंटेज में रोक देते हैं। तो नंबर 6 कुल देवी की स्थिति हो गई। अब हम बताते हैं कि मृत्यु कैसे हो सकती है। ये चीज़ें तो हमने बताई कि कौन कौन सी चीज़ आपकी मदद करती है, उस समय कौन कौन सी शक्ति की प्रक्रियाएं होती हैं, क्या उसकी प्रवृत्ति होती है, आपके कर्म फल होते हैं। तो मृत्यु जो होती है वह मारण क्रिया के अंतर्गत चलती है। अब मृत्यु कैसे हो सकती है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक पंजाब से केस आया था। तो एक लड़का था, वो 18-19 साल का लड़का था, सुंदर लड़का था, समझदार लड़का था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, काम धंधा भी सब कुछ संभाल रखा था उसने घर में। और घर में उसकी माता थी, एक छोटी बहन, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब वह लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा था, 2 पैसे जोड़ रहा था, इज्जत के साथ अपना कमा खा रहा था। तो यही चीज़ उसके जो शरीक होते हैं, जो उसके कुटुंब कबीले के लोग होते हैं, चाचा ताया होते हैं, उनको रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले उसके पिता की हत्या की थी, कोई ज़मीन का विवाद था उनका। लेकिन उस हत्या के पश्चात उनके 3 आदमी जेल में बंद थे हत्या के केस में, उस लड़के के पिता की। तो अब सीधा सीधा तो वो उस लड़के पर हमला कर नहीं सकते थे, क्योंकि पहले ही उनके ऊपर 3 लोग तो उनके उम्र कैद भुगत रहे थे जेल में। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि तंत्र के माध्यम से इस लड़के को मरवा दिया जाए, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद कोई वारिस नहीं रहता उस घर का, और सारी संपत्ति जायदाद जो है वो बांट लेते आपस में। वो 3-4 परिवार थे और वो लड़का इकलौता था, उसके पिता भी नहीं थे, एक माँ थी बूढ़ी बेचारी, उन्हें कम दिखाई देता था, और एक बहन थी छोटी उसकी। तो अब क्या हुआ, अब वह गए तांत्रिक के पास। अब तांत्रिक मिल गया उनको कोई इस टाइप का जो मारण क्रिया आदि करता है, शमशान वास करता है, शमशान को जगा लेता है, शव साधना करता है, सेवड़ा है। तो पहुंच गए वो लोग उसके पास, और उनको उस लड़के के बारे में उन्होंने बताया, और ऐसे ऐसे करना है, उसकी मृत्यु के हम इंतज़ार करेंगे, और अपना ये पकड़ो, अपने पैसे लिए होंगे 50,000 लाख रुपए, क्योंकि इससे कम तो ले गया क्या तांत्रिक। मारण क्रिया कोई बच्ची का खेल थोड़ा ना है, गुड्डे गुड्डे का, कि ऐसे ही हो जाएगा। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जरूर उसने ले लिए होंगे। तो अब तांत्रिक को क्या था, पैसे मिल गए, उसने उस लड़के के ऊपर मारण क्रिया कर दी। और मारण क्रिया कैसे कर दी, खिलाए पिलाए के माध्यम से। अब खिलाना पिलाना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले ही उनके बीच में एक मृत्यु का, एक हत्या का मामला था, तो सीधा सीधा खिला नहीं सकते थे। उन लोगों ने तिड़कम बिड़ा के उस लड़के के जो दोस्त थे, उसके साथ पढ़ते थे, उनके साथ तिड़कम बिड़ा के उनको अपने साथ शामिल कर लिया, और बियर के माध्यम से उस लड़के को मुर्दे की हड्डी का पाउडर खिला दिया। अब खिला दिया तो उस लड़के पर असर होना तय था, क्योंकि पेट में जा चुकी थी, नाभि पर अटक गई थी जाके, सूक्ष्म शरीर के साथ झगड़ रही थी वो प्रेत शक्तियाँ। धीरे धीरे उस लड़की के ऊपर प्रभाव उसका बढ़ता चला गया। 10% पहले, 20%, 30%, ऐसे करते करते 60, 70, 80% तक मैली शक्ति ने उसे घेर लिया। और मैली शक्ति भी बिल्कुल मसानी शक्ति, शमशान की शक्ति, जिसका काम ही हत्या करना होता है, तो वह उसके ऊपर थी। अब उसके ऊपर आने के बाद उस घर में कलेश रहने लगा, बहन के बीच में,
कभी माँ से झगड़ा, कभी खाने के लिए झगड़ा, कभी किसी बात के लिए झगड़ा। एक दिन वह शाम के समय वह लड़का आया। उसकी माँ कहीं काम के लिए गई हुई थी, बाजार बाजार, बहन थी और वो था। उसने बहन से कहा कि बहन बहुत मेहनत करके आया हूँ, जल्दी से खाना लेके आ दो। और बहन कोई ज़्यादा उम्र की नहीं थी, वो 14-15 साल की रही होगी। तो उसने कहा नहीं भैया मैं नहीं बना सकती, मैं पढ़ रही हूँ, ये बात वो बात। ऐसे करते करते तो मैं उनमें झगड़ा हो गया। और झगड़ा होने के बाद उस लड़के की ऐसी बुद्धि फिरी कि उसने उठा के मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़का और आग लगा ली। अब वह लड़का बुरी तरह से जलने लगा। बहन चिल्लाती हुई बाहर गली में भागी, अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर आवाज़ लगाई। लोगों ने पानी डाला, कंबल डाला, जो कुछ भी कर सकते थे वो। अब हम वहाँ थे तो नहीं, जो क्योंकि हम भी सुनी सुनाई आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इलाज कराने आए थे वो लोग। तो उसकी आग बुझाई, हॉस्पिटल गया। उसका लगभग 60 से 70% शरीर जल चुका था उस लड़के का, लेकिन वह मरा नहीं, बच गया। हाथ भी उसके खाल जल के, पैर भी, ना तो ठीक से चल पा सकता था वो, ना कुछ ज़्यादा कुछ कर पा सकता था। तो यह मृत्यु से भी बड़ा दुख है, मैं इसे मानता हूँ। यदि वह मैली शक्ति उसकी मृत्यु भी कर देती तो ठीक रहता। अब वह पूरा जीवन भुगतने के लिए यहाँ पे रह गया। उसकी शादी नहीं हो सकती है, माता को बीमारी की हालत में संभाल नहीं सकता है, कहीं ले जा नहीं सकता है, बहन की कोई शादी में कोई मदद नहीं कर सकता है, जॉब नहीं कर सकता है, खाली वो लेटा रहता था अपने बेड पर। तो धीरे धीरे 1-2 साल में कुछ शरीर उसका ठीक सा हुआ, लेकिन उसकी बुद्धि अब काम करना छोड़ गई थी। 2-2.5 साल बेड में रहने के बाद वह आक्रामक हो गया था। अब वह खड़ा होकर अपनी माँ को पीटता, बहन को पीटता, जोर जोर से उनको लात, घुस्से, चाटे आदि मारने लगा था। तो फिर वो मेरे पास आए थे और तब मुझे यह जानकारी मिली थी कि खिलाए पिलाए के माध्यम से इस लड़के का जीवन बर्बाद किया गया है। अब हो कुछ नहीं सकता था, क्योंकि अब तो वह पूरा जल चुका था। अब उसका शरीर तो दोबारा ठीक हो नहीं सकता था। हाँ, जो उसको खिलाया पिलाया था वह समस्या थी जिसको हम निकाल सकते थे। अब उसकी माँ ने मुझे बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी ये प्रतिदिन हमें पीटता है, माँ बेटी को, इसे पता ही नहीं रहता क्या हो गया है, दौरा के जैसा पड़ता है इसको, एकदम उठ खड़ा होता है और पीटना शुरू कर देता है। तो इसका आप निवारण कीजिए। मैंने चेक किया, पूरी घटना मेरी आंखों के सामने कौंध गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर परिवार को, इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा उनकी फैमिली, बिल्कुल सीधे सिंपल सरल किसान थे, वो खेती बाड़ी करते थे। और किसान, हर किसान मेरी नज़र में एक देवता है। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना अच्छा परिवार इनका, पहले पिता की मृत्यु हुई, उसकी तो हत्या ही कर दी थी उन्होंने, खेत में काट दिया था उनको। लड़का था, एक फूल था उस बगिया में जिसको देखकर वो माँ बहन वो जी रही थी दोनों, उस पे भी ग्रहण लगा दिया हरामजादों ने। तो तब मैंने उसको खिलाया पिलाया कि वो चीज़ तो निकाल दी। वो लड़का, बुद्धि भी ठीक हो गई, बोलना चालना सही से, खाना पीना अपना ठीक करने लगा। अब वह मारता भी नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ मदद नहीं कर पाया। मेरे मन में आज भी वो दर्द है, क्योंकि अब कर मैं क्या कर सकता था, पूरा शरीर जल चुका था उसका। इसलिए मैं बोलता हूँ, खिलाया पिलाया के माध्यम से मृत्यु हो जाए तो मैं उसको फिर भी इतना वो ना करूं। यदि ऐसी हालत हो जाए कि आप ना खा पी पाओ, ना चल पाओ, ना बैठ पाओ, दूसरों पर बोझ बन जाओ, मैं इसको मृत्यु से भी बदतर मानता हूं। तो इस तरह से ये शक्तियाँ करवा देती हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट करवा देती हैं आपका, आप बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट करवा सकती हैं। माता पिता को आपसे पिटवा सकती हैं, दौरे आपके पड़ने शुरू हो सकते हैं। आत्महत्या के विचार लाती हैं ये शक्तियाँ। अनेक लोगों के मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, गुरुजी बार बार मरने के ख्याल आते हैं, अपने आप आंसू आने लगते हैं, बैठे बैठे अकेले बैठे हैं, कोई किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, अकेले हैं। फिर भी एकदम मन से विचार आता है कि मर जाऊं, क्या रखा है ज़िंदगी में, कुछ नहीं है यहाँ,
मुझे कोई नहीं समझता, सब मेरे दुश्मन। इस तरह के विचार मन में आते हैं और आदमी मरने की सोचता है। अभी भी एक लड़की का कॉल आया था मेरे पास उड़ीसा से। वह कह रही थी कि गुरुजी इतने बुरे ख्याल आते हैं बार बार, मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं। एक दिन तो मैंने फांसी लगा ली थी पंखे पर, वो तो शुक्र है गांठ ठीक से नहीं लगी थी, तब तक लोग जुट गए थे, दरवाज़ा तोड़ दिया था और वो लड़की को बचा लिया गया था। अब उतारने के बाद उससे पूछा तो उसके पास कोई ठोस कारण नहीं था कि क्यों मैं मर रही हूँ। जब हमने चेक किया तो उसके ऊपर ओगड़ चढ़ा रखा था जो बार बार उसको मरने के ख्याल आता था। उसकी सवारी भी आती थी उस लड़की के अंदर और वह बार बार चिल्ला के कहता था कि इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा, यह मेरी पत्नी है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि पत्नी के रूप में ही भेजा जाता है कि वह अपनी पत्नी मान लेता है इस स्त्री को, फिर संभोग करता है उसके साथ, गलत ख्याल लाता है और अंत में सोचता है कि इसको मार के इसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लूँ। तो इस तरह से होता है। और इसके अलावा जो मृत्यु से संबंधित है खिलाए पिलाए में, वह बीमारी के द्वारा शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देना। कई लोगों को हमने देखा है, उनके पेट को खराब कर दिया जाता है, नाभि के नीचे दर्द रहता है, पेट में कुछ घूमने जैसा महसूस होता है, जैसे कोई कलेजे को खींच रही है कोई चीज़, ऐसे खिंचावट का एहसास होता है। इसके अलावा हृदयघात भी अनेक लोगों को हो जाते हैं, कोमा की स्थिति में चले जाते हैं। कुछ लोग तो पागल हो जाते हैं कि हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है, पागल खाने में ही उनकी बाकी की ज़िंदगी कटती है। तो बेटा शशि, खिलाए पिलाए से मृत्यु होती है या नहीं, यह तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मृत्यु भी तो दो तरह की होती है। एक तो मृत्यु होती है शरीर की और एक मृत्यु होती है आपकी। शरीर का पागल हो जाना, कोमे में चला जाना, टूट फूट जाना, चल न पाना, जल जाना, ये स्थितियां मृत्यु से भी बदतर हैं। यदि किसी के साथ हो जाए तो पूरा जीवन वह तो दुखी रहता ही रहता है, उसके घर परिवार के जो संभालने वाले होते हैं वह उससे डबल दुखी होते हैं। तो बीमारी के द्वारा शरीर को जीर्ण शीर्ण कर दिया जाता है। कोई कैंसर से मरता है, कैंसर की ग्रंथि बना देता है प्रेत, किसी को हृदयघात होता है, अटैक पड़ जाता है, पता चलता है कि मृत्यु ही हो गई। और कुछ लोग तो पागल हो जाते हैं, कुछ कोमा में चले जाते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। खिलाया पिलाया के तंत्र से मृत्यु हो सकती है या नहीं, तो ये मृत्यु ऐसे देता है आपको, तड़पा तड़पा के ये मृत्यु आपको देता है। बाकी जो शरीर की मृत्यु है वह बेटा ऊपर वाले के हाथ में होता है, उनकी इजाज़त के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। एक सांस भी आप कम या ज़्यादा नहीं ले सकते हैं जितने सांस आपको परमात्मा ने देकर यहाँ भेजा है। तो खिलाए पिलाए से मारण प्रयोग हो जाता है, लेकिन वो मारण किसका होता है? उसकी बुद्धि का मारण होता है, उसके मन का मारण होता है। वह मरे से भी बदतर हो जाता है, यानी कि जीवित भी मरे समान हो जाता है, यानी कि एक लाश हो जाता है, जिंदा लाश। तो मैं नहीं सोचता कि किसी के साथ ऐसा होना चाहिए। इससे अच्छा तो मर जाए तो पीछा छूटे। ऐसी लाइफ का भी क्या करना है कि आप बेड में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, वहीं पे लैटरिन निकल रही है, वहीं पे पेशाब निकल रहा है, खाना करते हैं वहीं पे उल्टी हो रही है आपको। ये कोई ज़िंदगी है आपकी? तो क्या ज़िंदगी है? और जो संभालेंगे आपको आपके घर वाले, माता पिता है, पत्नी है, भाई है, कोई बहन है, मृत्यु तो उनकी हो जाती है यदि ऐसी स्थिति घर में किसी की हो। एक जीवित मृत्यु मैं बोलूँगा इसे, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य बोलूँगा जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब आपने पूछा शशि कि गुरुजी से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं खिलाए पिलाए तंत्र से। तो बेटा जो बचने के उपाय है वह ज़्यादा उपाय तो मैं बताऊंगा नहीं, खाली एक उपाय आपको बता देता हूँ। जैसे बारिश होती है, परमात्मा की बारिश होती है, वह प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक जीव पर, जंतु पर, पेड़ पर, पौधे पर, पत्थर पर, ईंट पर, हर जगह बराबर बरसती है। उसमें कोई 1% का भी भेद नहीं है कि आप पे कम बरसे किसी दूसरे पे ज़्यादा बरसे। पहली चीज़।
दूसरी होती है धूप। भगवान सूर्य नारायण जो हैं, जो इस सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, वो जब अपनी धूप निकालते हैं तो वो सबके ऊपर समान रूप से पड़ती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ऊपर ज़्यादा पड़ती है, आपके साथ वाले के ऊपर कम पड़ती है, बिल्कुल नहीं, सबके ऊपर बराबर पड़ती है। यदि हम इन चीज़ों को माने तो इनसे आप बच कैसे सकते हो? अब आपका प्रश्न है शशि कि क्या खिलाया पिलाया से बच सकते हैं हम, कोई तरीका? तो मैं वही तरीका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि बारिश आई या धूप आई, उससे बचने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? छतरी का। छतरी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बारिश से भी बचा सकती है, धूप से भी बचा सकती है। अग्नि और जल दो तत्व होते हैं, बारिश में जल तत्व, धूप में अग्नि तत्व, इन दोनों से वह बचा सकती है। अब आप छतरी के माध्यम से कैसे बचेंगे तंत्र से, वह मैं बता देता हूँ। उसका उदाहरण होते हैं आपके गुरु। आपके गुरु चाहे कोई भी हो, कोई भी उनका नाम हो, कोई भी उनका धाम हो, स्थान हो, जो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि गुरु न तो व्यक्ति होता है, न कोई पद होता है, कुछ नहीं होता है। गुरु गुरु होता है। आपका भी गुरु, उसका भी गुरु, मेरा भी गुरु, सबका गुरु। गुरु एक पद होता है, एक प्रतिष्ठा होती है, एक प्रतीक होता है। वह सभी रूप में, समान रूप में गुरु कार्य करता है। जैसे सूर्य और बारिश दोनों जब व्यक्ति के ऊपर धूप और प्रकाश और बूंदें डलती है तो बराबर पड़ती है। तो गुरु एक ऐसी शक्ति होते हैं इस धरती पर जो आपको बचाते हैं। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं फला देवी की पूजा करो, फला देवता की पूजा करो, फला देवता की साधना करो, ये करो वो करो, ये आपको बचाएंगे। लेकिन फिर बचाते क्यों नहीं हैं? मैंने अनेक लोगों को देखा है जो 20-20, 30-30 साल से भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तंत्र से बच नहीं पा रहे। उसका एकमात्र कारण होता है गुरु का अभाव, एक सही सच्चे गुरु का अभाव। क्योंकि गुरु ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको देवताओं से भी मैनेज, आपके संबंध रखता है, नेगेटिव शक्तियों को भी वो हैंडल करता है, उसको सब कुछ पता होता है और वह अपने माध्यम से आपको भी सुखी रखता है। तो यह कैसे हो सकता है? गुरु आपकी छतरी होते हैं, यह मान के चलिए। जो कुल देवी आपके पितरों से संबंध को आपके ताज़ा रखते हैं। संबंध को ताज़ा रखने का क्या मतलब? क्योंकि जब भी वो समय आता है, वो घड़ी आती है, वो मुहूर्त आता है, वो ग्रह नक्षत्र आते हैं, वो समय आता है जब आपकी कुल देवी या फिर आपके पितरों के लिए कोई ना कोई ऐसी समय सीमा मुहूर्त होता है जिसमें उनको आप थोड़ा बहुत अपनी पूजा जाप हवन जो भी कुछ है दान, वह करके उनको तरोताजा कर सकते हैं, यानी कि शक्तिशाली कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। जैसे हम करवाते रहते हैं अपने शिष्यों से। अमावस आती है, कोई बढ़िया अमावस आती है जो ऊर्जा से प्रवाहित होती है, हम पितरों की साधना करवा देते हैं। नवरात्र आते हैं तो हम आपको कुल देवी की साधना देते हैं कि ऐसे बेटा ऐसे करना है, ऐसे बैठना है, ये मंत्र जपना है, ये भोग देना है, ये आसन रहेगा, ये दिशा रहेगी, ये सारी चीज़ हम बताते हैं अपने शिष्यों को। तो गुरु जो होती है वो आपकी छतरी होते हैं। कुल देवी पितरों से आपके संबंध ताजा रखते हैं। जैसे ही आपके कुल देवी आपसे दूर होने लगती है, पितर कमजोर होने लगते हैं, तभी आपके गुरु के पास एक मैसेज चला जाता है, एक संकेत चला जाता है, एक उनको पता चल जाता है कि मेरे इस शिष्य के कुल देवी दूर हो रही है किसी कारण से और पितर कमजोर हो रहे हैं। वह तुरंत आपको बोलेगा कि यह करो बेटा साधना और इनको ठीक करो, ये मामला बिगड़ रहा है तुम्हारा। अगर कुल देवी और पितर हट गए फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो गुरु ही होता है जो आपके पितरों के साथ, कुल देवी के साथ संबंध ताजा रखता है, पितरों को शुद्ध रखता है, शांति संतुष्टि में रखता है, शक्तिशाली रखता है, पितरों को कुल देवी से जोड़ देता है, कुल देवी के धाम से जोड़ देता है। क्योंकि पितरों में इतनी शक्ति नहीं होती, वह भी तो एक प्रेत ही होते हैं जो पितर योनि में है, प्रेत से ज़्यादा उनकी पावर नहीं होती है। लेकिन कुल देवी के धाम से यदि यह जुड़ जाएं तो कुल देवी की छाप लग जाती है उनके पीछे। कुल देवी दुर्गा का रूप होती हैं या काली का, उन्हीं का अंश होती हैं। जिसकी भी जो कुल देवी है वह दुर्गा और काली इन दोनों में से एक होती हैं।
तो उसकी छाप लगते ही आपके पितर इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि बड़े बड़े से बड़ी शक्ति को भी वह रोक देते हैं, क्योंकि शक्ति को भी पता होता है कि इसके पीछे कुल देवी की आशीर्वाद है। तो इस तरह से गुरु जो होते हैं वह आपके कुल देवी और पितरों से संबंधों को ताजा रखते हैं। अब यदि आपको कोई लक्षण दिखाई दे अपने जीवन में जीते समय, अपने जीवन को चलाते समय, कई शिष्य हमें अपने अनुभव बताते हैं, समस्याएं बताते हैं, तो वह बताते हैं कि गुरुजी बदबू आने लगी है, अब गंदी बदबू आने लगी है, मुझे नहीं आती है, लेकिन जो भी मेरे पास बैठता है उसे मेरे अंदर से गंदी बदबू आने लगती है। तो ऐसे बताते हैं हमें। कुछ बताते हैं गुरुजी हमें गंदे ख्याल आते हैं रात को, दिन में, सुबह शाम गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं, संभोग, सेक्स इस तरह से दिखाई देता है। तो ये अनुभव होते हैं। सब सपन में डरते हैं, कुछ लोग डर के उठ जाते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे कोई उनके साथ छेड़छाड़ की है किसी चीज़ ने, फिर उन्हें नींद नहीं आती है। तो ऐसे हमें बताते हैं कि गुरुजी ये हो रहा है। किसी को बार बार चोट लगती है, कभी गिर गया, कभी टूट गया, फूट गया, वह हमसे पूछता है कि गुरुजी क्या हो गया। इस तरह से यदि आपके गुरु हैं तो आप उनसे अपनी हर दुख, हर सुख, हर घटना की जो है बातें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और किससे करेंगे? लेकिन अनेक लोगों के साथ समस्या यही होती है कि उनके कोई गुरु नहीं होते। गुरु होते हैं तो गुरु घंटाल होते हैं। वो उन्हें न तो घंटे का ज्ञान होता है तंत्र के बारे में, न शक्तियों के बारे में ज्ञान होता है, न मनुष्य के शरीर के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान होता है, घंटे का भी ज्ञान नहीं होता है। तो वो आपको क्या समस्या आपकी दूर करेंगे? उन्हें तो खुद अपने बारे में नहीं पता है कि कौन सी शक्ति चल रही है या प्रेत कूद रहा है। तो ये होता है। यदि आपके पास वास्तविक गुरु है तो वह तुरंत रिप्लाई करेंगे, आपकी समस्या को बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से सुनेंगे और समझेंगे उसको। उसके बाद आपको समझाएंगे कि गलती कहाँ हुई है। अभी तक तो ठीक रास्ता चल रहा था, साइकिल बिल्कुल सही स्पीड में चल रहा था, तो पंचर हुआ तो हुआ कहाँ? ये चीज़ कौन बताएगा आपको? ये गुरु बता सकता है। जो सच्चा गुरु आपका पूर्ण गुरु होगा वही बता सकता है। समस्या को आपकी समझेगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा, फिर आपको बताएगा कि अब आपको करना क्या है, क्या क्रिया करनी है, किस तरह से इस चीज़ को हटाना है। वह हवन के बारे में बताए, उतारे के बारे में बताए, जप के बारे में बताए, तप के बारे में बताए, ध्यान के बारे में बताए। जो भी उसकी विधि है वह जिस भी मार्ग से आता है, तंत्र मार्ग से आता है, योग मार्ग से, ध्यान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, जिस भी मार्ग से आपका गुरु चलता है उसी मार्ग से आपको रास्ता बताता है कि अब ये क्रिया आप कीजिए और आपको इस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र का क्या महत्व है यह भी जान लीजिए बेटा शशि। गुरु मंत्र जो होता है उसका निरंतर जाप करते रहने से आप अपने गुरु से जुड़े रहते हैं। और गुरु से जुड़े रहने का क्या मतलब है? गुरु अंश के रूप में आपके साथ रहने लग जाते हैं। अनेक लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं कि गुरुजी आज रात, कल रात, परसों रात आप मेरे सपन में आए थे, मुझे कुछ बता रहे थे, कुछ समझा रहे थे, कुछ करके दिखा रहे थे। तो गुरु सपन के माध्यम से या फिर जागृत भाव में आपको संकेत दे ही देते हैं। क्योंकि गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम होता है आपके जीवन को बैलेंस रखना, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को बैलेंस रखना। यदि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से अधिक हो गई तो आप पीड़ित हो जाते हैं तुरंत, और यदि पॉजिटिविटी अधिक हो गई तो उस ऊर्जा को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी आपके अंदर बुद्धि नहीं होती है। कहाँ से आएगी बुद्धि? बुद्धि तब आती है जब गुरु के चरणों में बैठकर उनके वचन सुना जाए, जिसे अनुभव है उसके साथ बैठा जाए, ध्यान से सुना जाए, तर्क वितर्क छोड़ दे, जो गुरु बोले उसे माने। तो ये होता है। तो वह गुरु आपको हवन, उतारा, जप आदि जो कुछ भी बताए उससे कीजिए। गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से गुरु आपके साथ जुड़े रहते हैं
और शक्ति मंत्र का जाप करने से आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि होती रहती है। ये ऊर्जा की वृद्धि क्या होती है, यह भी जानना चाहेंगे बेटा शशि? यह भी मैं बता देता हूँ, चिंता मत करो, एक एक चीज को बता दूंगा मैं आपको, आप पूछने वाले बनो। तो ये क्या होता है शक्ति मंत्र की शक्ति, कैसे बढ़ाता है ये? देखिए, मनुष्य की शक्ति 2-3 तरह से होती है। अगर आप योग मार्ग से जाएंगे तो चक्कर, कुंडलिनी, यह शक्ति होती है। तंत्र मार्ग से जाएंगे तो देवीय शक्तियां होती हैं। आपके शरीर का ओरा होता है, एक ओज होता है, आभा मंडल बोलिए, ओरा मंडल बोलिए। जैसे आपने देखा होगा कि देवताओं के सर के पीछे तस्वीर में एक चांद सूरज जैसा एक प्रकाश होता है, इसको हम ओरा बोलते हैं। योग की भाषा में ओरा इसे कहा जाता है। इस ओरे में 12 गोले होते हैं। 12 गोले जब हो जाते हैं किसी व्यक्ति के, तो उसका ओरा पूर्ण हो जाता है, वह दिव्य हो जाता है। अब किसी के शरीर में एक ओरा है, एक गोला है, 2 गोले हैं, 4 गोले हैं, 8 गोले हैं, इस तरह से उसकी शक्ति होती है। तो शक्ति मंत्र आप जाप करते हैं लगातार, तो आपके ओरा के गोले बनते चले जाते हैं और आप सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। यह था योग मार्ग। अगर आप भक्ति मार्ग से जानना चाहे, तंत्र मार्ग से, किसी देवीय शक्ति के जो है, तो बेटा वह भी मैं बता देता हूँ। आप किसी भी देवी की, देवता की जब साधना करते हैं, गुरु के मुख से साधना लेकर करते हैं, गुरु के साक्षी भाव में, विटनेस गुरु होते हैं, तब आप साधना करते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए आप देवी काली के भगत हैं और देवी काली जब आप पर कृपा करती है, आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, भंडारा जो कुछ भी है वो गुरु आपको बताते हैं, तब वह आपको अंश देती है, अपनी शक्ति के अंश। तो 1 अंश हो जाता है, 2 अंश हो जाते हैं, 4 अंश हो जाते हैं, 6 अंश हो जाते हैं। जितने आप अंश इकट्ठे करते हैं उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे योग मार्ग में ओरा बढ़ता है, उसी तरह तंत्र मार्ग में अंश बढ़ते हैं। 5-6 अंश इकट्ठे हो जाए एक शक्ति के, तो एक तत्व के रूप में वह जाने जाते हैं, उसका नाम एक तत्व हो जाता है। यानी कि 5-6 अंशों के समूह को तत्व कहते हैं। अब आपके पास 2 तत्व, 4 तत्व, 8 तत्व, इस तरह से शक्तियों के हो जाते हैं। मान लीजिए देवी काली के हैं, हनुमान जी के हैं, ब्रह्म बाबा के हैं, इस तरह से 2-4 देवी देवताओं के अंश आपने इकट्ठे कर लिए, तो आप एक साधक बनने की ओर निकल जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। अब आप साधक बनने की दिशा में बढ़ गए होते हैं, क्योंकि ये अंश और ये तत्व ही तो होते हैं। अब आपकी फैमिली में 3 मेंबर हैं, बहन आपकी कहीं बाहर गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसे रक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, तो आप अपने अंश में से 2-3 अंश उसकी रक्षा के लिए लगा सकते हैं उधर शक्ति के रूप में। आप किसी का इलाज कर रहे हैं, उसको चीज़ें परेशान करती है, तो आप 1-2 अंश अपना भेज सकते हैं उसके पास, उसकी मदद के लिए। 2-3 अंश, 4 अंश, 5 अंश आप सुरक्षा के लिए आपके साथ रहेंगे। इस तरह से अंशों की संख्या जितनी बढ़ती है उतने ही तत्व आपके अंदर उस शक्ति के हो जाते हैं। यह मान लीजिए कि उसी अनुपात में उस शक्ति का वास आपके भीतर हो जाता है, चाहे वह देवी काली है, चाहे वह दुर्गा है, हनुमान है, श्याम है, कोई भी है। तो योग मार्ग और तंत्र मार्ग दोनों में मैंने आपने बता दिया, ओरा मंडल के गोले और शक्तियों के अंश, ये होता है। गुरु ही आपको बताता है कि अंश कैसे प्राप्त होते हैं। धाम पर जाके क्या करना होता है, घर में हवन करे तो क्या करना होता है, जप करे तो क्या करना होता है, दान करे तो कैसे करे, जल में करे, अग्नि में करे, पृथ्वी पे करे, वायु में करे, अग्नि स्नान करे, वायु स्नान करे, क्या करे आप, जिससे कि आपके अंदर देवी की शक्ति के अंश बढ़ जाए। तो यह कौन बताएगा आपको? ये पैसे देकर कहीं खरीदा नहीं जा सकता है, न ही ट्यूशन पढ़ के सीखा जाता है बेटा। यह सीखा जाता है किसी सच्चे गुरु के चरणों में बैठ के, अपना सर झुका के लंबे लेट जाओ कि गुरुजी मैं आपका हुआ, तन मन धन से आपका हूँ, अब मुझे मारो छोड़ो, जो करना है करो, लेकिन मुझे संपूर्ण करो, पूरा करो, मुझे पूर्ण करो, अपना पूर्ण शिष्य बनाओ। तो ये होता है गुरु का महत्व। गुरु के स्वप्न में दर्शन होते हैं, अंश के रूप में साथ चलते हैं गुरु आपके। एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, कई लोग मुझे बताते हैं हमने 5 साल से 10 साल से शिव की पूजा की, 15 साल से हम
इसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, ये देव वो देव, चालीसा पढ़े हैं, कवच पढ़े हैं, शस्त्र नाम पढ़े हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़े हैं उन्होंने, जीवन भर वो पढ़ते ही रहे हैं मूर्ति के आगे बैठ के। लेकिन अब भी कोई परमात्मा की कोई किरण, कोई अंश, कोई उनका कोई सुगंध, कोई प्रकाश, कोई प्रसाद जीवन में उतरा नहीं। अभी भी जूझ रहे हैं मैली शक्तियों से। तो उसका क्या कारण है यह भी मैं बता देता हूँ आपको। अब बात चल तो पड़ी है। तो यह क्या होता है, जैसे आपके इष्ट हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, भैरव हैं, तो क्या होता है, हनुमान जी हैं, श्याम जी हैं। जब आप भोग लगाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि वह भोग आप भगवान शिव को लगा रहे हैं, हनुमान जी को लगा रहे हैं, देवी दुर्गा को लगा रहे हैं, वह उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। जैसे अनेक केसों में हम बताते रहते हैं आपको कि मसान जो घर में घुस जाता है वह पेशाब कर देता है, भोग पे थूक देता है, विष्टा डाल देता है, मूल मूत्र डाल देता है, मांस डाल देता है, तो सात्विक शक्तियां भोग नहीं लेती हैं और आपसे नाराज होकर चली जाती हैं। तो यह चीज आपको कौन बताएगा कि आपके इष्ट तक भोग पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या कोई प्रेत खा रहा है, मसान खा रहा है, जिन खा रहा है, चुड़ैल, डायन, डाकनी, हकनी, शकनी, लकनी, कोई पीर, कोई बेताल, कोई ब्रह्म राक्षस, कौन खा रहा है? क्योंकि आपको तो कुछ घंटा भी दिखाई नहीं देता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह भोग देवता तक पहुंच रहा है या फिर प्रेत खाकर शक्तिशाली हो रहा है, दिन पे दिन पहलवान होता जा रहा है खा खा के और आपको पीड़ित कर रहा है? तो यह चीज भी तो आपको गुरु ही बता सकते हैं, और कौन बताएगा? दूसरे को क्या पड़ी है? आप जाएंगे किसी तांत्रिक को, जगन्यासों के बाकी के पास, पैसे ले लेगा, छुट्टी भेज देगा आपको कि जाओ हो गया, 10 दिन आप चक्कर काट के फिर जाओगे, कहेगा कि दोबारा करवा दिया, मैं क्या करूं? तो इस तरह से आपके साथ होता है। इष्ट तक भोग जब तक नहीं पहुंचता है तो इष्ट की कृपा आप पर नहीं होती है। बेशक आपने चालीसे पढ़े हैं, शस्त्र नाम पढ़े हैं, आपने बाण पढ़े हैं, आपने कवच पढ़े हैं, कुछ भी पढ़ा है आपने, आपको कोई फल नहीं मिलेगा जब तक भोग देवता तक नहीं जाएगा। और देवता तक जाने नहीं देगा मसान, प्रेत, भूत, जिन, वह पहले ही अशुद्ध कर देगा उसको। तो आपके भोग जो होते हैं, आप जाप करते हैं, आप जो पूजा करते हैं, आप जो दीपक लगाते हैं, उनका सुरक्षा तंत्र क्या होना चाहिए? उसका सुरक्षा तंत्र मुख्य होता है आपकी कुल देवी और आपके पितर। क्योंकि आपकी ज्योत घर में जलती है वह कुल देवी के नाम से जलती है, वही वहाँ की स्थापित देवी होती हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है आपके घर की रक्षा करना। लेकिन वो नाराज होती हैं, आपको पता कैसे चलेगा कुल देवी नाराज है? बगैर गुरु के आपको कुछ नहीं पता चलेगा। गुरु यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है तो गुरु उलटवार कर देते हैं। किसी ने आपके ऊपर तंत्र भेजा है, किसी भी उद्देश्य से भेजा है, यदि आपके गुरु समर्थ हैं तुरंत उनकी शक्ति पलटवार कर देती है सामने वाले पर। तो यह गुरु का महत्व होता है। अब यह भी जान लेना अनिवार्य है कि गुरु देहधारी होना चाहिए या फिर प्रतीक। तो बेटा, जहां तक मैं कहना चाहता हूं, गुरु होना चाहिए हमेशा देहधारी। देहधारी का मतलब जीवित जो हो, आपसे बातें कर सके, आपके साथ बैठ सके, फोन पे बात कर सके, मैसेज पे समस्या निराण कर सके, वीडियो से चेक कर सके। तो गुरु जो होते हैं देहधारी होते हैं, तभी फायदा है उनका। क्योंकि कई लोग मेरे पास आते हैं इधर उधर से पीड़ित होकर, भटक के, कहते हैं परेशान हो गए, जिंदगी का कोई लाभ नहीं। भगवान शिव को गुरु बना रखा है, किसी ने गुरु गोरखनाथ को गुरु बना रखा है, किसी ने किसी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना रखा है जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये प्रतीक होते हैं, ये आपकी मदद कैसे करेंगे? आपके ऊपर मान लीजिए किसी ने तंत्र भेज दिया, तो भगवान शिव थोड़ा ना कैलाश छोड़कर आपके लिए आएंगे कि ले मैं रक्षा करूंगा तेरी, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गुरु केवल वही होता है जिससे आप डायरेक्ट जुड़े हुए होते हो, जिससे आप बात कर सकते हो, जिसके पास जा सकते हो, जिसका आशीर्वाद ले सकते हो। वह गुरु आपको भाव सागर से पार कर सकता है। ऐसे प्रतीकों का क्या है? बड़े से बड़े देवता को बना लो वही गुरु। महादेव को बना रखा है अनेक लोगों ने, लेकिन महादेव आदि योगी है, आदि गुरु हैं। उनकी जितनी अक्षमता है इतनी आपके भीतर अक्षमता थोड़ा ना है कि आप गुरु के रूप में उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। कहाँ से करेंगे कांटेक्ट? आपने तो कभी स्कूल में पढ़े थे, जब शिक्षक जो आपके थे, टीचर थे, उन्हीं से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया था ठीक ठाक, उन्हीं से बच के भागते थे आप। और भगवान शिव को गुरु बना के सोचते हैं कि धारा प्रवाह में आपकी बातचीत होने लगेगी, वो आपकी रक्षा करने लगेंगे।
ऐसा नहीं होता है। ये कल्पनाएं होती है कि मैंने ये गुरु बना के ये साधना कर ली। गुरु जो होता है वह जीवित होता है, जिससे आप रोज बात कर सके, निरंतर बात कर सके, दुख बता सके, सुख बता सके, खुशबू आए, दुर्गंध आए, सुगंध आए, दर्द हो, आनंद आए, वह चीज शेयर कर सके और उनसे अनुभव पूछ सके कि मेरे साथ ये हुआ गुरुजी, ये दिखा मुझे, ये मेरे शरीर के साथ हुआ, ये मन के साथ हुआ, ये बुद्धि के साथ हुआ, इसका क्या मतलब है और क्या निदान है। तो ये चीजें आपको बताने वाला देहधारी गुरु होना अनिवार्य है। और अब अंत में शिव शक्ति यानी कि शिव और देवी काली, ये पति पत्नी का जोड़ा है। जो इस गठ जोड़े को हमेशा स्मरण में रखें आप, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप कुंवारे हैं, क्योंकि शक्ति जोड़े के बगैर नहीं चलती है। शक्ति के बिना शिव भी सौ रह जाते हैं। तो यह जोड़ा जब तक मिलता नहीं है, जब तक पावर और अर्थ, दो बिजली के तार किसी यंत्र में नहीं लगते हैं, तो आपका कूलर नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा। एक तार से थोड़ा ना चलता है कभी। तो उसमें पावर का तार है, वह शिव होते हैं, जिसे हम फेस कहते हैं, फेस का तार। और जो अर्थ का तार होता है, प्रकृति का जो तार होता है, धरती का जो शक्ति होती है, उसे आप मान के चलिए देवी काली। मूलाधार चक्कर पृथ्वी तत्व से होता है। योग की भाषा में बता रहा हूँ बेटा, तंत्र वाले नहीं समझ पाएंगे। मूलाधार चक्कर जो होता है वह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ होता है और देवी काली का वास होता है। शिव का जो तत्व है वो आज्ञा चक्कर पर होता है, आकाश तत्व से जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, कुंडलिनी जब उठकर सभी चक्रों को भेदती हुई जब आज्ञा चक्कर पर आती है, तो यहाँ शिव शक्ति का मिलन होता है, एक विस्फोट होता है ऊर्जा का, और आप सिद्ध बन जाते हैं। आपका दिव्य दृष्टि खुल जाता है, आज्ञा चक्कर खुल जाता है। और आज्ञा चक्कर यदि खुल जाए तो वह सभी चक्रों को नियंत्रित कर लेता है, खुद ही चलाने लगता है, क्योंकि उसका काम एक मास्टर का होता है, आज्ञा चक्कर का एक नेता का काम होता है। बाकी सभी चक्कर अपने आप बैलेंस होते चले जाते हैं यदि आज्ञा चक्कर तक आप कुंडली की ऊर्जा को उठा दो। तो ये खिलाया पिलाया तंत्र से मृत्यु हो सकती है या नहीं, यह वीडियो था। इसके बारे में हमने आपको बिल्कुल प्यार से समझा दिया है। और यह शशि जी का प्रश्न था। शशि गुजरात के राजकोट से हैं, हमारी काफ़ी पुरानी शिष्य हैं, कई सालों से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो इनके प्रश्न का हमने पूर्ण आज उत्तर दे दिया है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।